हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। देखिए, इस वीडियो में रेलवे में पूछे गए फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछा गया है और चैप्टर वाइज है। आज का जो चैप्टर है वह है मापन और मापक यंत्रों से संबंधित प्रश्न। तो बस वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह के प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर में। और ये प्रश्न पूछा गया, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 28/1/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है और ग्रुप डी में ही पूछा गया है। ये देखिए 24/10/2018 शिफ्ट तीसरा में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। और ये जो प्रश्न है ना, इतना बार पूछा मत पूछिए कितना बार पूछा है। ये फेमस क्वेश्चन है हॉर्स पावर वाला, मतलब एचपी में होता है हॉर्स पावर। एचपी, एक एचपी में कितना मतलब कि वाट होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 746 वाट होता है एक एचपी में, और ये जो है शक्ति का ही मात्रक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक डायोप्टर में कितना के बराबर होता है एक डायोप्टर। तो दोस्तों 1 मीटर/1 के बराबर होता है। चूँकि एक डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर। क्या होता है? 1/मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 1 होगा। इसका आंसर बी होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं कहाँ कहाँ पूछा है। जेई में, ग्रुप डी में, एएलपी में और एनटीपीसी में सभी जगह पूछा गया प्रश्न। जितना भी हो रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। 1 मीटर दोस्तों 10⁶ माइक्रोन बराबर होता है 1 मीटर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर इसे भी याद करना होगा। 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 3.2 फुट होता है, 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 10⁻৯ नैनोमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेमटोमीटर होता है। तो इसे भी याद रखेंगे, मोस्ट वीवीआई है, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है, ये बताइए। तो दोस्तों प्रदीप्ति की जो माप है ना, वह फ्लक्स मीटर का प्रयोग करके किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग करके किया जाता है। लक्स जो है प्रदीप्ति का मात्रक है, यूनिट है, इसीलिए यहाँ पर जो है लक्स मीटर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? रेलवे का बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। देखिए कितना बार पूछा गया है, आप खुद देख लीजिए ये सभी प्रश्नों को, है ना। ये बार बार 2018 का जो है ये मोस्ट वीवीआई, ये हीरो क्वेश्चन था, हीरो था, एकदम बार बार आया था। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो दोस्तों 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में। अब ये कैसे होता है ये देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए किलोवाट घंटा बात करते हैं, 1 किलोवाट घंटा है ना, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट को वाट में बदलिए तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, समझिएगा। अब चूंकि जूल सेकंड लाने के लिए आपको मिनट को सेकंड में बदलना होगा, तो 60 मिनट है तो 60 × 60 कीजिएगा तो सेकंड में होगा। सेकंड में आने के बाद ही तो सेकंड होगा, जूल सेकंड। अब सेकंड से सेकंड काटिएगा इसको तो जूल बचेगा, है ना। वाट जूल का मात्रक है। अब यहाँ देखिए जूल कहने का मतलब जूल वाट से रिलेटेड है। तो 1000 और 60 × 60 3600। अब ये पूरा जूल हो गया, सेकंड से तो सेकंड कटा। अब 36 पर 5 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, है ना। 36 पर 5 जीरो। अब कहने का मतलब इसको लिख सकते थे कि 36 × 10⁵ ये भी लिख सकते थे।
चूँकि यहाँ पर 3.6 लाना है तो 1 जीरो और बढ़ेगा, इसलिए 10 के पावर 6 जूल यहाँ पर हो गया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर किलो वाट को वाट में बदलना है और घंटा को सेकंड में बदलना है। आ जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 किलो वाट में कितना होता है ये बताइए। तो जूल प्रति सेकंड में आता है किलोवाट, तो 1000 जूल प्रति सेकंड इसका आंसर होने वाला है। चूँकि किलोवाट का मान 1000 होता है और जूल प्रति सेकंड में ही होता है, तो इसीलिए इसका आंसर ए होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट जो है शक्ति के बराबर होता है, कितना शक्ति के बराबर होता है ये आपको बताना है। तो 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है 1 किलोवाट। किलोवाट किलो में 10 के पावर 3 होता है, समझिएगा। किलो का मतलब क्या होता है 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 का अर्थ होता है 1000 वाट। बस यहीं से आप याद रखेंगे। 5.5 किलोवाट घंटा का वैल्यू आपको बताना है। 5.5 किलोवाट घंटा। तो करना क्या है, किलोवाट घंटा का मान जो आया था किलोवाट घंटा का 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, बस उसी को गुना कर देना है 5.5 में। ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो किलोवाट घंटा का मान आपको रख देना है 3.6 गुने 10 के पावर 6, और यहाँ पर गुना करने के बाद आ जाएगा 19.8 गुने 10 के पावर 6 जूल। 19.8 गुने 10 के पावर 6 जूल इसका आंसर होने वाला है। बस किलोवाट घंटा का मान रख देना है 3.6 गुने 10 के पावर 6, गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब उसी तरह के प्रश्न फिर से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अब प्रश्न है, देखिए प्रश्न है 5.6 किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा का मान कितना होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बस इसमें 5.6 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 20.16 गुने 10 के पावर 6 जूल। 10 के पावर 6 जूल आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा चलते रहेगा। चलिए 1 न्यूटन, यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। देखिए अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। चूँकि न्यूटन तो बल का ही मात्रक है, तो इसको आपको लेकर के चलना है कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अब द्रव्यमान गुने त्वरण है तो द्रव्यमान का केजी होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड इनवर्स 2। तो कौन सा मिल रहा है देख लीजिए, देख लीजिए केजी गुने मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2, बी आंसर इसका होने वाला है। काफ़ी अच्छी तरह से इस बुक में आपको बताया गया है। जो भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें इतना अच्छा से दिया गया है कि किसी भी कमज़ोर छात्र को आसानी से ये समझ में आने वाला है। देखिए जितना भी रिलेटेड है। अब देखिए 4.6 किलोवाट घंटा का मान बस वहीं गुना कर दीजिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल से, तो आंसर आ जाएगा 16.56 गुने 10 के पावर 6 जूल। कहने का मतलब किलोवाट घंटा आपका जो है ये क्या हो गया, किलोवाट घंटा। ये जो है आपको एकदम कॉमन याद रखना है, और इसका मान जो है आपको रखते चल जाना है गुना में, और गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 न्यूटन बराबर, फिर से वही क्वेश्चन बार बार दोहराया गया है, बार बार क्या किया है दोहराया गया है। क्वेश्चन दोहराया भी गया था 2018 के एग्ज़ाम में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। केजी मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2। इनवर्स 2 में कीजिएगा तो प्रति नहीं होगा, ऊपर जा कर के -2 हो जाता है प्रति सेकेंड स्क्वायर वाला। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 2 किलोवाट घंटा। 2 किलोवाट घंटा में कितना होगा, बस 3.6 गुने 10 के पावर 6 में आपको 2 से गुना कर देना है। बस 36 दूनी 72, आंसर बी आने वाला है 7.2 गुने 10 के पावर 6 जूल। वही बात है, पूरा एकदम भर भर के क्वेश्चन आया था। देखिए फिर से वही बात है ना, गुना कीजिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल से, आंसर आ जाएगा। चलिए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। अब प्रकाश वर्ष क्या है, देखिए प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है ना, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में होता है
9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अगर यहाँ पर मीटर में करेंगे तो पावर में 15 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, लेकिन किलोमीटर में है इसीलिए 10⁻12 किलोमीटर। चलिए 1 नैनोमीटर में कितना आता है होता है ये बताना है आपको। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखेंगे। 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होने वाला है? तो दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। क्यों कहते हैं आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेस कितना बढ़िया से बताया गया। देखिए एम्पियर बराबर होता है कूलाम बटा सेकेंड। अब धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आई बराबर क्यू बटा टी होता है, याद रखेंगे। क्यू बटा क्या होता है? टी होता है। धारा बराबर क्यू बटा टी होता है, तो आवेश बटा समय तो किसका है? एम्पियर का है। 1 पिकोमीटर में कितना होता है बताइएगा? 1 पिकोमीटर में 10⁻12 होता है 1 पिकोमीटर में। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। 1 जूल में कितना होता है? तो जूल किसका मात्रक है? आप तो जानते ही होंगे जूल किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का। बस यहाँ पर लगाइएगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, याद रखिए। बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर यहाँ पर पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर होने वाला है। देखिए सभी प्रश्न पूछा गया है, बस ध्यान से देखते रहिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और आसानी से आपको याद होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 1000 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी ये बताइए। 5 दिनों में 100 इकाई, 1000 नहीं 100 इकाई, गलती से हो गया था, तो 100 इकाई खपत हो रहा है। अब इसको बनाने के लिए जो है देखिए 100 यूनिट आपको निकालना होगा, 5 से भी यहाँ पर लगता है गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो कॉमन चीज़ है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल पहले से ही 1 यूनिट में आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो 100 यूनिट में 100 से गुना हो गया है, तो 6 और 2 8, 10⁻8 यहाँ पर आंसर होने वाला है। 3.6 गुने 10⁻8 कहाँ है? देखिए आंसर डी होने वाला है। बस कंसेप्ट है इसका। 746 वाट को क्या कहते हैं? तो एक अश्व शक्ति कहते हैं, एचपी कहते हैं। बस वही क्वेश्चन ऊपर वाला ही ये पहले ही करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका मापक यंत्र से। मापक यंत्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये टॉपिक हो जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर की से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? देखिए समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखना है तो पेरिस्कोप से इसका जो है देखा जाता है। पेरिस्कोप इसका आंसर होने वाला है। ध्यान रहे कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखा मतलब जा सकता है, किस यंत्र से? ये पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है, आंसर बी होने वाला है। बैरोमीटर का आविष्कारक यहाँ पर दिया है टोरिसेली, हमेशा याद रखिए। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप इसका नाम है। सूर्य को देखा जाता है हेलियोस्कोप से, हमेशा याद रखेंगे। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा है वोल्ट मीटर। क्या होना है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाना है, ध्यान दीजिए। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे। विद्युत के प्रवाह को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक
सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, टैकोमीटर एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ और भी यंत्रों का नाम दिया गया है, उसे भी याद रखेंगे। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग को मापता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विभव मापी मूलतः एक है विभव मापी, तो मापन उपकरण है जिससे विभवांतर को मापा जाता है। विद्युत धारा भी मापी जाती है उससे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो ए मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, उसे ए मीटर कहा जाता है या आ मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत धारा मापते हैं। ए मीटर है। अब ए मीटर से संबंधित क्वेश्चन दिया है, तो ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। सही बात है। ए मीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होता है। ए मीटर कम विद्युत खींचता है। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। ए मीटर के बारे में ये सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसको मापने के लिए एस्टालगमोमीटर का उपयोग किया जाता है? एस्टालगमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव को मापने के लिए एस्टालगमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर से। तो दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। देखिए बार बार के प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, सभी पूछा गया प्रश्न जो है करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ये बताना है। तो पिटॉट ट्यूब क्या होता है समझिएगा, इसके बारे में कुछ दिया गया है। पिटॉट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहने वाले द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टोकोमीटर पूछ दिया है या टैकोमीटर से गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल जो है ज्ञात किया जाता है टैकोमीटर से। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है ये आपको बताना है। तो चक्कर प्रति मिनट आरपीएम मापा जाता है, चक्कर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर में क्या होता है ये आपको बताना है। तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर में ये सभी मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर भी, करंट मीटर भी और ओम मीटर। ये सभी मीटर जो है मल्टीमीटर में समाहित होता है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, ये आपको चुनना है कि गलत क्या है। पहला ऑप्शन है, इनमें 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था इसे। तो ये सही बात है। 1935 ईस्वी में जो है रिएक्टर पैमाना की खोज किया था और चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। रिएक्टर पैमाना जो है एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपकरणों द्वारा मापा जाता है। चलिए ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का, ये गलत है। 8 से 9 जो होता है यह भयानक तबाही लाने वाला यानी खतरनाक होता है, इसीलिए वह गलत लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं।
यहाँ हाइड्रोमीटर याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे जो है वर्णन दिया है, जैसे सोनार के बारे में वर्णन है, थोड़ा सा पढ़ना अति आवश्यक है। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। मतलब सोनार का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो यहाँ पर होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकरा कर परावर्तित होते हैं और जनरेटर से रिवर्सिंग द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, जिससे पानी के अंदर वस्तु को स्थिति का पता लग जाता है। अब लेजर क्या है, लेजर के बारे में पढ़िए। लेजर, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 ईस्वी में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। लेजर का फुल फॉर्म है इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में इत्यादि किया जाता है। अब रडार के बारे में देख लेते हैं। रडार क्या है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा क्या है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए देख लीजिएगा आप खुद क्या लिखा हुआ है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। इकोलोकेशन, पानी की गहराई मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को, तो दोस्तों दूध के घनत्व लैक्टोमीटर से किया जाता है। और भी कुछ है, देखिए द्रव से संबंधित है। हाइड्रोमीटर मतलब द्रवों की अपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर तापमान। तो ये सभी रट जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। दूरी को मापने के लिए, तो दोस्तों ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो प्रयोग है ऑटोमोबाइल में दूरी मापने के लिए किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ और वाहन यहाँ पर दिया गया है, यंत्र दिया गया है, जैसे ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टोकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहनों में गति। चलिए अगला प्रश्न है किसी वोल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वोल्टीमीटर का उपयोग, तो दोस्तों विभवांतर मापने के लिए वोल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए वोल्टमीटर का जो आविष्कार है वह 1819 ईस्वी में हैंस और स्टड द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। बहुत बार पूछा है ओडोमीटर, भर के 2018 में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है बार बार, और यहाँ पर वही बात है, सभी चीज़ दिया गया है। वाहन की गति जानने में मदद करता है गति। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से पता चलता है वाहन की गति की कितना गति से जो है ये चल रहा है। इकोलोकेशन का एक प्रकार है, ये बताना है। तो सोनार जो है इकोलोकेशन का एक प्रयोग है।
चलिए अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। अगला कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आमीटर का विद्युत धारा, तो ओम मीटर का, तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। ओम तो प्रतिरोध का ही ऐसा ही मात्रक है, तो ओम मीटर प्रतिरोध आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? फिर से वहीं प्रश्न, ओडोमीटर दूरी मापता है ओडोमीटर। यंत्र और उपकरण कुछ यहाँ पर दिया गया है, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है इलेक्ट्रिक मोटर। आगे है ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यंत्र है। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम है मनुष्य की हृदय गति को अभिलिखित करने वाला यंत्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना क्वेश्चन को जो है शामिल किए हैं और ये सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और पूछे गए प्रश्नों को ही पूछने की संभावना ज़्यादातर होता है। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो, और चैप्टर वाइज हम वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पढ़ने से थोड़ा सा फ़ायदा होगा आप लोग को भी कि चैप्टर वाइज जो है आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।